बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला नबिय्यिल अकरम सय्यदना मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद वालैहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व युताहिरुहुम तत्हीरा। वलअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन हाज़िहिल लैला इला यौमिल क़ियामा वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मन इह्तदा फ़इन्नमा यह्तदी लिनफ़्सिही वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा। सलवात भेज दें मोहम्मद। मुअज़्ज़िज़ सामीईन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद तवस्सुलन तबर्रुकन सवाबन बीवी दो आलम की खिदमत में हदिया फरमाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। आज की इस मजलिस के लिए मैंने जिस आयत का इंतखाब किया है वो सूरह असरा की 15 नंबर आयत है, जिसमें इरशाद परवरदिगार हो रहा है मन इह्तदा फ़इन्नमा यह्तदी लिनफ़्सिही। जो हिदायत पाएगा वो अपने लिए, वमन ज़ल्ला फ़इन्नमा यज़ल्लु अलैहा। और जो गुमराह हो जाएगा वो अपने लिए। वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा। और कोई किसी का बोझ उठाने वाला नहीं है। वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीन हत्ता नबअसा रसूला। और हम तब तक किसी कौम पर अज़ाब नाज़िल नहीं करते जब तक उनके दरमियान में कोई रसूल नबी समझाने वाला बतलाने वाला भेज न दें। ये कुरान मजीद की ज़ाहिरी आयत की ज़ाहिरी तर्जुमानी है, जो एक फ़ितरी फ़ैसला है कि हिदायत पाने वाले ये न समझे हम किसी पर एहसान कर रहे हैं। अगर वो एहसान कर रहे हैं तो अपनी ज़ात पर एहसान कर रहे हैं, फ़ायदा उन्हीं को मिलेगा। अगर कोई गुमराह हो रहा है तो किसी का नुकसान नहीं कर रहा है, अपना नुकसान कर रहा है। वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा। कोई किसी का बोझ उठाने वाला नहीं है। हर इंसान है उसका बोझ है, इंसान है उसका अमल है। ये वही फितरी फ़ैसला है जो हम रोज़मर्रा आम दिनों में अपने घर में भी कहते हैं, बच्चों से समझाते हैं, बच्चों से कहते हैं
कि पढ़ लिख लोगे तो फ़ायदा तुम्हारा है, पढ़ोगे तुम्हें फ़ायदा पहुँचेगा, हमें फ़ायदा नहीं मिलेगा, नहीं पढ़ोगे तो नुकसान भी तुम्हारा ही। गोया इसी अंदाज में या जिस अंदाज में खुदा बंद आलम कुरान मजीद में इस आयत में इरशाद फरमा रहा है, इसी आयत में हम रोज़मर्रा गुफ्तगू करते हैं। तो ये एक फ़ैसला खुला हुआ है उसी सूरह असरा की शायद 7 नंबर आयत में है, इन हसन तुम, शायद हमारे ख्याल से आवाज़ ज़्यादा नहीं हो रही, हाँ छोटी सी जगह है ना, बहुत धीमा कर ले, आराम से खुद एक सलवात भेज दें। इन आसान तुम लिअन्फुसिकुम, अगर तुम नेकी करोगे तो आप अपने साथ नेकी करोगे, अपने लिए नेकी करोगे। वही नसातुम फलाहा, अगर बुराई करोगे तो अपने नफ्स के लिए बुराई करोगे। तो एक अल्लाह ताला का खुला हुआ फ़ैसला है। सलवात भेज दे मोहम्मद, आगे आ जाए जनाब। आगे बढ़ो। चूँकि ये अय्याम जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से मंसूब, बहुत सारी गुफ्तगू करनी थी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा ख़ास तौर से इसकी अहमियत के मुताल्लिक। फ़ज़ाइल फ़जीलत आप सुनते रहते हैं, सलवात भेज दें मोहम्मद, अपने पास बुला। इनकी फ़जीलतों को, इनके फ़ज़ाइल को 1 घंटे की मजलिस में न कोई ख़तीब, न कोई आलिम, कोई ज़ाकिर बयान नहीं कर सकता। जिनके फ़ज़ाइल खुदा बयान कर रहा हो, उसके फ़ज़ाइल हम बंदे क्या बयान करेंगे। लिहाजा सिर्फ हम अपने इज़हार अक़ीदत करते हैं, ना हम इनके फ़ज़ाइल बयान कर सकते हैं और ना ही फ़ज़ाइल को समझ सकते हैं। हाँ, हमें ज़िम्मेदारी दी गई है इन शख्सियतों को समझने की, समझ के इनको फॉलो करने की। ये फ़ज़ाइल इसीलिए रखे गए हैं, कमाल व फ़ज़ाइल के ज़रिए से इनसे नज़दीक होइए। खूबियाँ इंसान से करीब करती है ना। फ़ज़ाइल व कमालात सुन के, यानी कमाल फ़जीलत इसलिए रखी गई है ताकि लोग उसे देखें, समझें और उसके ज़रिए इन तक आए। मकसद क्या है? जब इनके नज़दीक आए लोग और इन्हें फॉलो करें तो ये आने वाले को अपना जैसा बना दें। दुनिया में इनके आने का मकसद ही यही है। अल्लाह ताला ने अपनी बेहतरीन मखलूक को, अर्श नशी मखलूक को ज़मीन पे उतारा इसीलिए कि कमाल के हामिल हैं। जाओ हमारे बंदों को कमाल सिखाओ, वरना इस दुनिया में वो जीने नहीं आए। ये दुनिया उनको क्या दे देगी जो उनके सदक़े में खल्क हुई है। इस दुनिया से उन्होंने कुछ लिया नहीं है, भूखे इसी दुनिया में रहे, परेशान इसी दुनिया में रहे, अज़ियतें इसी दुनिया में उठाई। इन तमाम परेशानी और अज़ियतों के पीछे मकसद ये था कि इस नौए बशरियत को उस मकाम पे ले जाएं जहाँ पे हम हैं। इसीलिए वहाँ से भेजे गए, आए, सारी मुसीबतें बर्दाश्त की,
तमाम मुसीबतें बर्दाश्त की ताकि हम इन्हें उस मकाम पे ले जाएं जिन मकाम पे हम हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में कह दें, दूसरे लफ्ज़ों में अर्ज़ करूं, इनको वैसा बना दें जैसा हम हैं। घबराइएगा नहीं, ये न सोचे कहाँ वो कहाँ हम। दुनिया में उनके आने का मकसद ही यही है। उनका मकसद, तवज्जो फरमाइएगा, खुदा का मकसद और उनके आने का मकसद यही है कि हम दुनिया में जाएं और नवे बशर इंसान को अपने कमालात में ऐसा ढालें, अपना जैसा बनाएं। मकसद ये है। वो बात अलग है कि हम बनते कि नहीं बनते, फॉलो करते हैं कि नहीं। एक सलवात भेज दें तो इनके दुनिया में आने का मकसद क्या है कि जो कमाल इनके पास है वो कमाल अल्लाह के इन बंदों में बांटें। कमाल का कमाल यही होता है ना कि वो फैलता है, समेटता नहीं है। कमाल का कमाल ये होता है, फैलता है। खुशबू का कमाल फैलना, मुअत्तर करना। ये तो हम लोग कंजूस होते हैं ना, हमारी आदत सिफत होती है ना, जो हमारे पास मिल गया है किसी और को ना मिले। हमारा बेटा पढ़ लिख लिया है तो किसी और को ना, हम बस हमारा। ये हमारे क्या तंग नजरियां पाई जाती हैं। जो कमाल हमें मिला है किसी और को ना मिले। जैसा रिश्ता हमारी बेटियों का आया है वैसा किसी और का ना। एक सलवात भेजते तो ये हमारी तंग नजरियां हैं कि सिर्फ हम अपना ख्याल रखते हैं, क्योंकि हमारे क्या कंजूसी पाई जाती है, हमारे क्या तंग नजरी पाई जाती है, तंग दिली पाई जाती है। हम महदूद हैं, हमारी सोच महदूद है, हमारे सोचने का जाविया महदूद है। लेकिन ये ऐसे बाकमाल हैं जिनके कमाल का कोई दायरा नहीं है। लिहाजा उस मकाम, उस बुलंदी पर से आए ताकि हमें उस बुलंदी पे ले जाए। कंजूस वो होता है कि जो खुद खाता है दूसरे को नहीं देता, लेकिन करीम वो होता है जो दूसरों को अता करता है। ये दुनिया में आए थे ताकि लोगों को अता करें। क्या अता करें? कमाल। और जो लोग, तवज्जो फरमाइएगा यार, जिन लोगों ने इनको फॉलो किया उनको अपना जैसा बना दिया। आप हदीसें सुनते रहते, सलमान मिन्ना अहले बैत, सलमान हम अहले बैत में से हैं। इसका मतलब ये नुस्खा ख़त्म नहीं हुआ, ये नुस्खा आज भी जारी है। जो कल तो नुस्खा था वही आज भी जारी है। बस ज़रूरत ये है इस नुस्खे पे अमल करने की। जो सलमान की तरह अमल करेगा, अबू ज़र की तरह अमल करेगा, मिन्ना अहले बैत बनता जाएगा, इनकी शबीह बनता जाएगा। सलवात भेज दें। और ये कोई लफाजी नहीं, कोई खिताबत नहीं है। ज़ियारत आशूरा पढ़ते हैं, उसमें आप क्या फरमाते हैं? इत्तेफाक से हम इबारतें पढ़ते हैं, माना नहीं जानते। क्या पढ़ते हैं? उसका एक जुमला है बहुत ना, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना, नहीं साहब, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना हयाता मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। क्या मतलब हुआ? अल्लाह ताला हमें ऐसी ज़िंदगी दे जैसी ज़िंदगी मोहम्मद वाले मोहम्मद ने जी है। इसका मतलब क्या है? मुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का शबी बना दे। यही तो मतलब हुआ। अगर ये दुआ मुस्तजाब हो जाए तो क्या होगा
जिसकी जिसकी दुआ मुस्तजाब हो जाए वह मिन्ना अहले बैत में हो जाएगा कि नहीं? अल्लाहुम्मा रज़क़ना हयात मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। हयात कैसी हो? जैसी मोहम्मद वाले मोहम्मद की थी, जो कमाल जो सिफात उनके हयात में थे। वह ममाता मोहम्मद वाले मोहम्मद, और जिस अंदाज में मोहम्मद वाले मोहम्मद दुनिया से गुजरे हैं, दुनिया से गए हैं, उसी अंदाज में हमारा भी गुजर हो। देख रहे, यानी ये तमाम दुआएं इंसान के मोहम्मद वाले मोहम्मद की शबी बनाने की कोशिश हो रही है। एक दुआ और पढ़ लें, चूँकि मेरा मौजू नहीं, मैं सिर्फ इशारा करना चाहता हूँ आज, चूँकि अय्याम अज़ाए फ़ातिमिया की अहमियत मालूम हो जाए। नमाज ईद में कुनूत पढ़ते हैं ना, एक मखसूस कुनूत है, क्या पढ़ते हैं उसमें? पूरा कुनूत नहीं पढ़ूंगा, बस एक जुमला, एक अजीम जुमला। फिर वही मैं कह रहा हूँ, चूँकि हम लोग अजम लोग हैं, अरबी इबारतें पढ़ते तो हैं, लेकिन क्या पढ़ते हैं उसका माना नहीं पता चलता। अगर माना मालूम हो जाए तो हमारे पढ़ने की कैफियत बदल जाए, हमारे नमाज का अंदाज़ बदल जाए, हमारी दुआओं का अंदाज़ बदल जाए। हम कुनूत पढ़ते हैं, थक भी जाते हैं, क्या कह रहे हैं चूँकि पता नहीं होता, लेकिन अगर हमें पता हो हम क्या कह रहे हैं, किसकी बारगाह में कह रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, तो थकन महसूस नहीं होगी, बल्कि जिंदा दिल रहेंगे। दो का एक जुमला निकालें, अयुदखिल फ़ी कुल्ले खैरिन अदखलता फ़ीहे मुहम्मद व आले मुहम्मद। यही ना, ऐ मेरे अल्लाह मुझे हर उस खैर में दाखिल कर दे जो तूने मोहम्मद वाले मोहम्मद को दिए हैं। क्या मतलब? जो कमाल तूने, जो सिफात तूने मोहम्मद वाले मोहम्मद को दिए हैं हमें दे दे। अयुदखिलनी, दाखिल कर दे हर उस कमाल में। यानी क्या मतलब? मुझे शबी बना दे, किसका? मोहम्मद वाले मोहम्मद का। वह युखरिजनी मिन कुल्ल सूइन, और हर वो बुराई जो तूने उनसे दूर रखी है मुझसे भी दूर रख दे। देख रहे हैं, ये दुआ अगर ये दुआ कबूल हो जाए तो क्या बनेगा इंसान? हर वो कमाल जो तूने मोहम्मद वाले मोहम्मद को दिए मुझे दे, हर वो बुराई जिससे तूने मोहम्मद वाले मोहम्मद को दूर रखा है मुझे भी दूर कर दे। नतीजा क्या होगा मुझे बताए? क्या मतलब होगा? मैं भी मोहम्मद वाले मोहम्मद जैसा दिखने लगूं। याद रखिएगा, मोहम्मद वाले मोहम्मद नहीं बनेगा, जैसा होना और है, मोहम्मद वाले मोहम्मद होना और है। एक सलवार भेज दे। इसको ये ना सोचिएगा बराबरी हो रही है, कभी डुप्लीकेट ओरिजिनल की बराबरी नहीं कर सकता। जैसा जैसा होता है ओरिजिनल असल असल होता है। बिल्कुल इसी तरह मिसाल दे दें, जैसे आप आग में लोहा डाल दीजिए साहब, अंगारे में, जलते हुए अंगारे में लोहा डाल दीजिए, थोड़ी देर बाद क्या होगा? अंगारा भी लाल हो जाएगा ना, ये लोहा भी लाल हो जाएगा ना, लेकिन लोहा लोहा रहेगा, अंगारा नहीं होगा। बस यही कैफियत हमारी है। जब हम ये मोहम्मद वाले मोहम्मद की बनाई हुई किरदार की भट्टी में अगर अपने आप को डाल दे तो हमारा किरदार भी सुर्ख उसी तरह हो जाएगा। एक सलवात भेज दे। पूरा मकसद आप देख लीजिए, जिंदा शबी का है। शबी बनाना, शबी होता है ना, यानी असल चीज़ की कॉपी करने को शबी कहते हैं। आप मुहर्रम में होते शबी अलम, शबी ताबूत, शबी जुलजना, यानी इसका मतलब ये ओरिजिनल नहीं है, शबी है, उस अलम की शबी है, उस ताबूत की शबी है।
उस जुलजना की शबी है। यानी एक असल है, कापी को कहते हैं शबी, और कभी शबी असल नहीं होती। तवज्जो फरमाए, इसलिए नहीं कहते अब ताबूत बरामद होगा, क्या फरमाते हैं? शबी है ताबूत बरामद होगा। आप ये नहीं कहते अलम बरामद होगा, शबी है अलम बरामद होगा। क्योंकि असल को अलम कहते हैं, उसकी शबी को, उसकी कापी को शबी कहते हैं। बस यह जो फर्क अलम और शबी में है, जो फर्क ताबूत और शबी ताबूत में है, जो फर्क जुलजना और शबी जुलजना में है, वही फर्क हमारे और अहले बैत में है। अहले बैत असल है, हम शबी बनेंगे। एक सलवात भेज दे। और ये ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला ने कि इंतज़ाम किया है, एक मकाम खिलकत है। और एक दुनिया में मकाम खिलकत में तवज्जो फरमाइएगा, अगरचे मौजू बहुत वसी है, मैं समेट के बात करूँगा और उधर जाना है। अल्लाह ताला ने दुनिया में बाद में हुक्म दिया कि आप अपने आप को शबी बनाएं। तवज्जो बहुत आराम से गौर से सुनिएगा, हो सकता है कोई मसला हो, कोई चीज़ क्लियर ना हो तो बाद में भी मैं क्लियर कर दूँगा। गुफ्तगू करनी चाहिए। हमारा असल मकसद क्या है? आले मोहम्मद का असल मकसद था कि इनको अपने जैसा बनाया जाए। हमारा असल मकसद क्या है? कि हम आले मोहम्मद को देखें, अपने को उनको शबी बनाएं। अगर शबी बना लिया हमने तो कामयाब, यही है ना? तो जो फरमा रहे, उनका मकसद ये है कि इनको बनाएं, हमारा मकसद क्या है? कि हम बने। अब वो बात अलग है, हम कितने परसेंट कामयाब होते नहीं कामयाब होते, वो एक अलग मसला है, वो प्रैक्टिकली बात है। यहाँ पे मैं थ्योरी पेश कर रहा हूँ। आपने अभी हमने ज़हरत आशूरा की मिसाल दी, उस कुनूत की मिसाल दी, यानी मासूम का जुमला है, मेरा जुमला तो नहीं है। मासूम फरमा रहे हैं कि अब बारगाह परवरदिगार में दुआ करो, अल्लाह ताला मुझे हर वो कमाल दे दे जो तूने मोहम्मद आले मोहम्मद को दिए हैं, मुझे हर बुराई से दूर कर दे जिन बुराइयों से उनको दूर किया है। मेरे तो जुमले नहीं है। ज़हरत आशूरा में भी ये चीज़ देखी। सिर्फ दुनिया में नहीं, तवज्जो फरमाइएगा, अल्लाह ने सिर्फ दुनिया में नहीं रखा कि आप शबी बनेंगे, बल्कि मकाम खिलकत में आपको मोहम्मद वाले मोहम्मद का शबी बना के खल्क किया गया है। यानी मकाम खिलकत में, यानी इस दुनिया में खल्क होने से पहले मोहम्मद व आले मोहम्मद की शबी बना के खल्क किया गया है। दुनिया में आने के बाद हुक्म दिया गया है, जिस मकाम पे तुम्हें खल्क किया गया है उस मकाम को महफूज रखो। सईद इब्न ताउस लिखते हैं, ये मुनाजात इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फरजह सलवात भेज दें। अल्लाहुम्मा इन हाज़े शिअतुना खुलिक़त मिन अनवारिना मिन शुआए अनवारिना। ये हमारे शिया, इनकी खिलकत किस चीज़ से हुई है? हमारे नूर से हुई है। क्या मतलब? जिस नूर से मोहम्मद वाले मोहम्मद बनाए गए हैं, उन्हीं नूर से ये बनाए गए हैं। व बक़ियत तीनतना, हमारी बची हुई मट्टी से बनाया गया है। इसका मतलब जिस मट्टी से वो बनाए गए, उन्हीं मट्टी से हमारा वजूद बनाया गया। इसका मतलब यह कि मकाम खिलकत में अल्लाह ने वही खूबी रखी है, वही नूर रखा, वही तीनत रखी, जो नूर जो तीनत मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए रखा। बस फर्क इतना है कि दुनिया में आने के बाद याद रखना, जब असल काम हो जाता है बराबरी फिर नहीं है। पहले मोहम्मद वाले मोहम्मद को खल्क कर दिया, बची हुई तीनत से, बची हुई मट्टी से बनाया गया।
यानी वहां भी गोया अल्लाह ताला ने हमें आपको कमाल बख्शा। क्या बात है। जिस खमीर से, जिस तीनत से मोहम्मद व आले मोहम्मद को बनाया, उसी तीनत, उसी मट्टी से, उसी खमीर से आपको बनाया। मकाम खलबकत में मर्तबा देख रहे हैं, करीब रखा है। और याद रखिए, जो चीज़ जिस चीज़ से बनी होती है उससे उनसियत रखती है। अब समझ में आया आपके दिल में मोहब्बत क्यों है। एक सलवात भेज दे। यानी आपका वजूद वहाँ उसी से, इसी का भरम आज शबी बना के रखिए। और याद रखिए, पूरा किरदार मोहम्मद आले मोहम्मद शबी है। अब क्या कहते हैं, अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, आखिरुना कुल्लुना मोहम्मद। क्या मतलब? चाहे जो सी तस्वीर उठा के देख लीजिए, पहला भी मोहम्मद, अव्वल भी मोहम्मद, आखिर भी मोहम्मद, औसत भी मोहम्मद। ये शायरों के लिए नहीं है कि इमाम सादिक की महफिल है, शेर नहीं है। इमाम हुसैन का पढ़ दीजिए, कहिए अव्वलुना मोहम्मद। ये शायरों के लिए हदीस नहीं है। ये यही बतलाना चाहती है हमारी हर एक तस्वीर मोहम्मद है, चाहे पहली हो चाहे आखिर हो। एक सलवात भेज दे। तो अल्लाह ताला ने उस मकाम से बहुत, मैं जल्दी चूँकि बहुत सी बातें हमें अर्ज़ करनी है आपकी खदमत में। याद रखें, दुनिया दो तरह की माँ होती है। चूँकि मैं इसमें इम्पोर्टेंट अज़ाए फ़ातिमिया की अहमियत पे थोड़ी सी रोशनी डाल दूँ इसी मौजू के मुताल्लिक़। दुनिया में दो तरह के रिश्ते होते हैं। एक रिश्ते वो होते हैं जो दुनिया तक महदूद होते हैं, एक रिश्ते वो हैं जो दुनिया से ऊपर होते हैं। अलबत्ता फिर वही खिलकती पे बात आएगी। माँ जो आज बैठे हैं फर्श अज़ा पर, गोया बच्चे अपने माँ को याद करने के लिए बैठे। ये जो आप बैठे हैं, कोई किसी पर एहसान नहीं कर रहा है। न मैं मजलिस पढ़ के एहसान कर रहा हूँ, ना आप सुन के भी हैं। आपकी जिम्मेदारी है, आप भी अपनी माँ के लिए आए हैं, हमारी भी जिम्मेदारी है, मैं भी अपनी माँ के लिए आया हूँ। ये सारा एहतमाम माँ के लिए हो रहा है बच्चों की जानिब से। ना यहाँ पे कोई शुक्रिया है, भाई भाई का शुक्रिया अदा करता है, ना यहाँ पे कोई शुक्रिया है और ना ही कोई ज़हमत है। बच्चे माँ के लिए जमा हुए। माँ कितनी तरीके की होती है। एक तो वो माँ है जिसने हमें पैदा किया है, एक वो माँ है, एक वो है मेरे बाप की ज़ौजा। अगर वालिद साहब हमारे शादी कर लें, मेरी माँ ना हो लेकिन वो भी माँ का दर्जा रखती है। अरे उसके अहकाम में, मैं उस अहकाम में नहीं जाना चाहता। मैं एक दर्जा लाना चाहता हूँ कि माँ का, हर माँ का एक दायरा, एक सर्किल है। उसके बाद माँ फातिमा का मकाम पहचानेंगे। एक माँ जिसने हमें पैदा किया, एक माँ मेरे बाप की ज़ौजा, वो भी माँ का दर्जा रखती, महरम है। एक वो माँ, अगर कोई औरत किसी बच्चे को दूध पिला दे तो भी माँ का दर्जा रखती है, मादर रज़ाई कहलाती है। फिर इसी तरह सास भी माँ का दर्जा रखती है, महरम में आती है। हत्ता अगर खुदा न करता किसी का तलाक भी हो जाए तो बीवी नामहरम हो जाती है, लेकिन सास महरम रहती है। चूँकि एक मरतबा माँ बन गई है तो अल्लाह ताला बीवी वाले रिश्ते को तो ख़त्म कर देता है, माँ वाले रिश्ते को ख़त्म नहीं करता। ज़ौजा महरमियत से तो जा सकती है लेकिन माँ नहीं जा सकती। सास महरम रहेगी, बीवी को तलाक दिए, बीवी महरम हो गई, नामहरम हो गई, लेकिन सास महरम। फिर इसी तरह कुरान में अज़वाज रसूल को अल्लाह
अज़वाजुहु उम्महातुहु, माहें एक माँ और एक माँ और है जिसे उम्मत की माँ कहते हैं। याली अना वांता अबवा हाज़िही उम्मा, हम और आप इस उम्मत के बाप हैं। जनाब फातिमा इस उम्मत की माँ हैं। इतनी माँ हो गई ना। अब इसमें से किसका किसका दर्जा कितना है याद रखिएगा। दो तरह की माँ है। एक माँ वो है जिसका ताल्लुक जिस्मानियत से है, तवज्जो फरमाइएगा। एक वो माँ है जिसका ताल्लुक जिस्म और जिस्मानियत से है। जिस माँ ने मुझे पैदा किया है उससे मेरा कौन सा रिश्ता है? जिस्म और जिस्मानियत से। वो औरत जो मेरे बाप की ज़ौजा है वो भी क्या है? इसी तरह सास, इसी तरह जिसने दूध पिलाया है। जिस्म जिस्मानियत। और याद रखें जिस्म और बॉडी की महदूदियत होती है। माँ चली गई बेटा जिंदा, याद रखता है। और जैसे बेटा भी मर गया रिश्ता खत्म। तो जो फरमा रहे हैं जो जिस्मी रिश्ते होते हैं जब तक दोनों बाकी हैं रिश्ता बाकी है, रिश्ते का भरम रखने वाले बाकी हैं। माँ है, बेटा है, बेटा माँ का एहतराम कर रहा है, माँ बेटे की खिदमत कर रही है, रिश्ते चल रहे हैं ना। दुनिया से एक उठ गया, माँ उठ गई, बेटा खिदमत कर रहा है, इस साले सवाब कर रहा है, अभी भी रिश्ता बाकी। लेकिन अगर बेटा भी उड़ जाए तो रिश्ता खत्म। यानी ये रिश्ता सिर्फ दुनिया तक है। क्यों? क्योंकि इस रिश्ते का दारो मदार जिस्म जिस्मानियत पर है। लिहाजा कभी आपने अपने परदादी की सालगिरह मनाई है? कोई मनाता है? परदादी की बरसी की मजलिस किसे नहीं की? वालदा तक तो हो जाता है, कभी कभी दादी तक तो हो गया। क्यों? क्योंकि जो जिस्मी रिश्ते होते हैं, तवज्जो फरमाइएगा, मैं एक मंजिल तक लाना चाहता हूँ। जो जिस्मी रिश्ते होते हैं वो टूटते भी हैं और ख़त्म भी होते हैं। क्योंकि जो जिस्मी रिश्ते होते हैं, जिस्म महदूद होता है, जिस्म की एक लिमिट होती है, जिस्म ख़त्म हो जाता है, रिश्ते निभाने वाले ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन जो रिश्ते, जिन रिश्तों का दारो मदार दिल से होता है, यानी इश्क से होता है, वो रिश्ता लामहदूद होता है, कभी ख़त्म नहीं होता। नहीं, मैं बात कह नहीं पाया। जिन रिश्तों का दारो मदार जिस्म होता है, बदन होता है, वजूद ज़ाहिरी होता है, जैसे ये वजूद ज़ाहिरी ख़त्म हो जाता है रिश्ता ख़त्म हो जाता है। क्योंकि जिस्म महदूद है, जिस्म ख़त्म हो जाने वाला है। लेकिन जिस रिश्ते का दारो मदार दिल पर होता है, यानी इश्क पर होता है, चूंकि इश्क लामहदूद होता है, वो रिश्ता लामहदूद होता है। इश्क कभी मरता नहीं है, वो रिश्ता नहीं मरता। लिहाजा हम अपनी परदादी, उनकी दादी सबको भूल जाते हैं। किसी का तज़किरा नहीं करते, किसी के इशारे सवाब की मजलिस नहीं करते। बहुत हुआ माँ के लिए कर दिया, दादी के लिए कर दिया, बहुत पुराने ऊपर का रिश्ता, न सालगिरह मनाते हैं न बरसी मनाते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे हमारा ताल्लुक जिस्मानी था। जिस्मानी ताल्लुक पुराना होता है, खत्म हो जाता है, भुलाया जाता है। लेकिन जिस रिश्ते का दारो मदार इश्क पर होता है, दिल पर होता है, जितना पुराना होता जाता है उतना ही गहरा हो जाता है। 1400 साल हो गए हैं इस इश्क को। 1400 साल से उस माँ की विलादत पर जश्न भी मनाते हैं, उसकी शहादत पे मजलिस भी रखते हैं। एक सलवात भेज दें।
क्योंकि ये रिश्ते इश्क पर है। इश्क का ताल्लुक दिल से है, मेरा जुमला नहीं है, हदीस है। मासूम फरमाते हैं इन्नल्लाह खलकना, इमाम बाकर अलैहिस्सलाम की हदीस है, इन्नल्लाह खलकना मिन औलिन, अल्लाह ने हमें खिलकत के बाला तरीन मकाम पे खल्क किया है, कमाल के बाला तरीन नुक्ते पे खल्क किया है। किसे? हम मोहम्मद आले मोहम्मद को। व खलका कुलूब शिअतना मिम्मा खलकना, और जिन चीज़ों से हमारी खिलकत हुई है उन्हीं चीज़ों से हमारे शियों के दिल खल किए गए हैं। यानी दिल का रिश्ता, जिस्म से नहीं। यानी जिन चीज़ों से मोहम्मद वाले मोहम्मद खल्क किए गए हैं उन्हीं चीज़ों से उनके शियों के दिल खल्क किए गए हैं। खलकल्लाहु अब्दानहु दूना, जिस्म उससे नहीं, सिर्फ कल्ब, यानी कल्ब उस मादे, उस मटेरियल से खल्क किया गया है जिससे मोहम्मद वाले मोहम्मद खल्क किए गए हैं। लिहाजा ये दिल हमेशा उनके लिए धड़कता है। जो रिश्ते इश्क पर होते हैं, जो रिश्तों का दारो मदार दिल होता है, वो कभी नहीं मरते, कभी ख़त्म नहीं होते, और हकीकी रिश्ते वही होते हैं। बाकी ये रिश्ते तो जिसको हम समझते हैं हकीकी रिश्ते, ये मजाजी रिश्ते हैं। मजाजी रिश्ते की दो खूबी होती है, दो खासियत। एक तो ज़्यादा दिन चलते नहीं हैं, मजाजी रिश्ते ज़्यादा दिन चलते नहीं हैं, और अगर चलते हैं तो सिर्फ दुनिया तक महदूद होते हैं। लेकिन जो हकीकी रिश्ते होते हैं क़यामत तक चलते हैं, दुनिया में भी काम आते हैं, आखिरत में भी काम आते हैं। सलवात भेज दे। तो ये भी माँ है जिसने हमें पैदा किया है, और एक वो माँ है जो उम्मत की माँ है। वो हमारे दुनिया में भी काम आती है, आखिरत में भी काम आती है। फ़ातिमा को इसीलिए फ़ातिमा कहते हैं कि जब तक अपने चाहने वालों को जन्नत में दाखिल न करा देगी, जन्नत में न जाएगी। सलवात भेज दे। ये वो माँ है जो दुनिया में भी हमारे काम आती है। कोई मुश्किल आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, हमारी आवाज़ों पे लब्बैक कहती है, और ख़ास तौर से उस मकाम पे रहे मैशर के उस दर्दनाक हालात में जहाँ कोई पुरसान हाल नहीं, वहाँ भी एक माँ है, कहेगी घबराओ नहीं, मैं हूँ। ये माँ बहुत अजीम ज़ात का नाम है, बड़ी बाबरकत ज़ात है। इसके फ़ज़ाइल किस किस पहलू से बयान किए जाएं, किस किस अंदाज से बयान किए जाएं, जिस अंदाज से, जिस पहलू से इस माँ के इसकी बरकतें देखेंगे। जिसके नाम के लिए कहा जा रहा हो, जिस घर में इस नाम की बच्ची हो, ला यदखुलुल फ़क़्र बैतन, उस घर में कभी फ़कीरी नहीं आ सकती जिस घर में फ़ातिमा नाम की बच्ची पाई जाए। तो मुझे कहने की इजाज़त दीजिए, अगर जनाब फ़ातिमा के नाम की इतनी तासीर है कि अगर बच्ची का नाम रख दिया जाए तो फ़क्र यानी क्या चीज़? मोहताजी। फ़क्र कहते हैं मोहताजी, सिर्फ माली मोहताजी को नहीं कहते, यानी हर चीज़ में। यानी बीमार है एक आदमी, उसकी एहतियाज क्या है? सेहत। एक आदमी जाहिल, उसकी ज़रूरत क्या है? इल्म। यानी ज़रूरतों को कहते हैं फ़क्र। एक आदमी माल की ज़रूरत, उसे वो भी माली एतबार से फ़कीर है, एक इल्मी एतबार से फ़कीर है, एक सेहत के एतबार से फ़कीर है, एक ज़रूरत के एतबार से। फ़क्र कहते हैं इंसान को जिस चीज़ की ज़रूरत हो और वो चीज़ न रखता हो।
तो अगर नाम कोई अपनी बच्ची का फातिमा रख दे तो इतनी बरकत होती है कि कभी मोहताजी उस घर में नहीं हो सकती। तो मुझे कहने की इजाज़त दीजिए, नाम में इतनी अगर बरकत है तो अगर उस किरदार को उस घर में ढाल दिया जाए, अगर बच्चियों को जनाब फातिमा के किरदार में ढाल दिया जाए तो कितनी बरकत होगी उस घर में। दोस्तों, एक पैगाम दे दूं, एक मैसेज दे दूं, आने वाली 20 जमादुस्सानी जो जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत की तारीख़ है, इस दिन को आम दिन की तरह ना मनाइएगा। ये दिन रोज़े मादर है, माँ का दिन है। इस दिन को मुमकिन है किसी आपके जहन में आए, बात होता है कि साहब फला क्रिश्चियन का तो फला डे, हाँ मदर डे, फला दिन है, फला दिन नहीं। हम किसी करेक्टर के मोहताज नहीं हैं। इस्लाम ने हमें इतने उम्दा करेक्टर दिए हैं कि हमें किसी के करेक्टर की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास एक से एक नमूने हैं, बेनज़ीर नमूने हैं। लिहाजा दुनिया कहाँ जा रही है, दुनिया किसे मना रही है, दुनिया मनाए, लेकिन हमारा एक दिन है, हम मुसलमानों का एक दिन है, जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत का दिन हर मुसलमान के लिए मदर डे का दिन है, रोज़े मादर है। और इसे सिर्फ महफिल कर लीजिए, सिर्फ अशार पढ़ लीजिए, सिर्फ यहीं तक महदूद ना रखिए, इसको ज़िंदा कीजिए। उस दिन अपनी माँ की बारगाह में जाइए। हर बच्चा, हर बुज़ुर्ग, यही तो है ना, या तो माँ जिंदा बहयात होगी या माँ दुनिया से गुजर गई होगी, यही तो हो सकता है। अगर माँ जिंदा है और जिन लोगों की माँ जिंदा है, अल्लाह ताला उनको तूल उम्र दे, सेहत और सलामती दे। अपनी माँ की बारगाह में जाना, और जब बुज़ुर्गों की बारगाह में जाया करें तो खाली हाथ नहीं, कुछ ले के जाएँ। और याद रखें, बुज़ुर्ग खाली हाथ भेजते भी नहीं हैं, न जाने कितनी दुआएं मिलेंगी। उस दिन एक तोहफ़ा लेके, आम दिन की तरह नहीं होना चाहिए, वो ख़ास दिन है, माँ की खिदमत में तोहफ़ा लेके जाएं। और अगर खुदा न करदा माँ दुनिया से गुज़र गई है, तब भी जाएं उनकी बारगाह में। कैसे जाएं? उनकी कब्र पे जाएं। कोई ऐसा नहीं जिसकी माँ ना हो, ये हो सकता है कि बहायात ना हो, माँ सबकी है। कब्र पे जाइए, अपनी माँ की बारगाह में जाइए। हाँ, वहाँ भी लेके जाना है, खाली हाथ नहीं जाना है। वहाँ सवाब का तोहफ़ा लेके जाना है, कुरान के तोहफ़े लेके जाने हैं, सूरह फातिहा का तोहफ़ा लेके जाना है, लेकिन माँ की बारगाह में जाइए। हो सकता है कि तुम्हारा ऐसा है, हम हक़ अदा नहीं कर पाए, चाहे ये दुनियावी माँ हो, चाहे वो मानवीय इश्क वाली माँ जनाब फातिमा, हम किसी का हक़ अदा नहीं कर पाए। दोनों से शर्मिंदा खातिर हैं। दोनों की बारगाह में हाथ को जोड़ें। मादर गिरामी, हम हक़ अदा नहीं कर पाए, हमसे बहुत से खामियाँ हैं, हमसे बहुत से कोताहियाँ हुई हैं। आज बीवी फातिमा का दिन है, उनके सदक़े में मुझे माफ़ फरमाइए, हमसे राज़ी हो जाइए। और याद रखिए, जिस तरह ज़िंदा लोग रज़ायत देते हैं, उसी तरह रूहें भी रज़ायत देती हैं। गलतियाँ होती, कोई इंसान ऐसा नहीं है। हम चाहे जितनी खिदमत करें माँ बाप की, लेकिन हक़ अदा नहीं कर सकते। हक़ अदा न कर पाना हमारी आजिज़ी है। लिहाजा उनकी कब्र पर जाए, अपनी आजिज़ी का इजहार करें। और याद रखें, जिंदा माँ बाप से ज़्यादा मरहूम माँ बाप अता करने की सलाहियत रखते हैं। जिंदा माँ बाप मजबूर है, महदूद है, लिमिटेड है, क्योंकि जिस्म महदूद है, लेकिन रूह महदूद नहीं होती। अगर रूह दुआ कर देगी, ज़िंदगी संवर जाएगी। लिहाजा कोशिश करें, एक तहज़ीब, एक कल्चर बनाएं। माँ की कब्र पे ज़रूर जाए, वालिदैन की कब्र पे ज़रूर जाए। एक कल्चर, एक तहज़ीब बनाएं।
देखिए तहजीब बनती भी है, बिगड़ती भी है। अभी आपने देखा पहले अज़ाए फ़ातिमिया के इतनी रौनक नहीं थी ना। उलमाए कराम ने, आपने, सबने कोशिशें की, एक तहजीब बन रही है, आइंदा और मजबूत होगी। इसी तरह कब्र पे जाने की एक तहजीब बनाए। ये नहीं कि जब दूसरा लाएंगे तो आएंगे। एक सलवात भेज दें मोहम्मद। माँ बाप के कब्र पे जाने की एक तहजीब कायम करें, बनाएं। और याद रखें, जो तहजीब बना के छोड़ के जाएंगे उसका फ़ायदा आप ही उठाएंगे, कोई और नहीं उठाएगा। जब बच्चे देखेंगे तो बच्चे वही करेंगे जो आप कर रहे हैं। लिहाजा उनकी खबरों पे जाइए, आम दिनों में भी जाइए, लेकिन ख़ास तौर से मदर डे पे ज़रूर जाइए। वहाँ बैठा करिए, तवज्जो फरमाइएगा। 2-3 बात कह के मैं बात तमाम कर रहा हूँ, लेकिन चूँकि बहरहाल जिम्मेदारी की, जब उनकी कब्रों पे जाइए तो बोझ समझ के नहीं, एक सलवात भेज दें मोहम्मद। थोड़ी देर कब्र पे बैठा करें। ये नहीं कि फ़ौरन जाइए सूरह फातिहा पढ़िए चले आइए। थोड़ी देर बैठा करें कब्र में। सुकून, यानी साहिबे कब्र को सुकून मिलता है। बेटा आता है, माँ को सुकून मिलता है। बेटा आता है, बाप को सुकून मिलता है। दोस्त आता है, दोस्त को सुकून मिलता है। कब्र में बैठने वाला, जैसे कि इंसान बीमार हो, कोई ना आता हो, परेशान होता है ना, लेकिन अगर दोस्त अहबाब अजीज़ व अक़ारीब आते हो तो खुशहाल होता है ना। तो साहिब कब्र भी यही चाहता है, मेरे मिलने वाले आया करें। तो अपनी माँ के पास बैठा करें, पैतियाने दर्द दिल किया करें, उनके हक़ में दुआ किया करें। दुआ करने के बाद बारगाह परवरदिगार में अपने लिए दुआ किया करें, कबूल होगी दुआ। कब्र पर जाए, इस अंदाज से जाए करें। और ये दिन हो गया 20 जमादुस्सानी का, और 13 रजब फादर डे है। 13 रजब को ख़ास तौर से वालिद की खिदमत में जाना है। वालिद की खिदमत में ज़िंदा है तब भी, अगर खुदा न करदा दुनिया से गुज़र गए, उनकी बारगाह में जाएं। ये तहज़ीब बनाएं। जैसे चुनांचे ईरान में हो रहा है, बड़े पैमाने पे हो रहा है, ये मदर डे और वो फादर डे। एक डे और भी है, फैमिली डे। एक सलवात भेज दे मोहम्मद। बोर तो नहीं हुए साहब? जी 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 हाँ, मियाँ बीवी का डे जी, वो भी है। चूँकि अल्लाह ताला ने रिश्ते बनाए हैं ना, रिश्ते को निभाने का हुक्म देता है। जी, जिस दिन जनाब मौलाए कायनात और जनाब फ़ातिमा की शादी हुई है, उसके सदक़े में मर्दों की जिम्मेदारी बनती है कि अपनी शरीक हयात का शुक्रिया अदा किया करें। वो अपना घर छोड़ के आपके घर आई हैं, वो अपना माहौल छोड़ के आपके माहौल में आई हैं, वो अपनी गिरस्ती छोड़ के आपकी गिरस्ती में आई हैं, आपके बच्चों को आपका नाम दे रही हैं, आपके बच्चों की तरबियत कर रही हैं, परवरिश कर रही हैं। लिहाजा उनका भी हक बनता है कि एक दिन उनका भी शुक्रिया अदा किया जाए। और इसी तरह ज़ौजा का भी है कि शौहर नेकनामी से पेश आता है, बीवी शौहर का शुक्रिया अदा करे, शौहर बीवी का शुक्रिया अदा करे। एक सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। क्योंकि रिश्ते मोहब्बत से चलते हैं, हुकूमत से नहीं चलते, प्यार और मोहब्बत से चलते हैं। और जितना आप शुक्रिया अदा करें उतना ही मोहब्बत गहरी होती है। अब छोटे छोटे घर में देखिए,
कोई काम कोई कर, शुक्रिया अदा करिए। देखिए कोई और दूसरा काम है, आदमी तैयार हो जाता है, लेकिन आप शुक्रिया अदा ना कीजिए। जैसा कोशिश करें, माँ बाप का भी शुक्रिया अदा करें, शरीक हयात का भी शुक्रिया अदा करें। और ये शुक्रियों से, मोहब्बत से रिश्ते मजबूत होते हैं, चाहे दुनियावी रिश्ते हों, चाहे वो मोहम्मद वाले रिश्ते हों। और एक बात आखिर में कह के मैं ज़हमत तमाम कर रहा हूँ दोस्तों, तवस्सुल किया करें इनसे। तवस्सुल समझते ना, यानी उनसे वाबस्ता हुआ करें। वाबस्तगी के लिए मजलिस और महफिल ज़रूरी नहीं है कि जब मजलिस होगी तब, जब महफिल होगी तब, नहीं, रोज़ आना आप चाहें, रोज़ आना अगर आप चाहें तब भी तवस्सुल कर सकते हैं। और याद रखें, जब तवस्सुल हो जाता है तो इंसान की ज़िंदगी में बरकतें आती हैं। करना क्या है, बहुत छोटा काम है, बहुत छोटा कुछ नहीं, कि बहुत छोटा सा काम। एक मरतबा सूरह हम और 3 मरतबा सूरह तौहीद के यही हदिया पेश कर दे तवस्सुल के लिए। बहुत छोटा सा काम है, बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा ना। चलते फिरते जा रहे हैं, ये मुर्दा टाइम होता है ना, चलने कोई काम नहीं कर सकते। एक मरतबा सूरह हम तो पढ़ो, इसको हम बीवी फातिमा की शान में, कभी मौलाए कायनात की शान में, कभी सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिया भेजा करें। जब आप हदिया भेजते हैं तो खुशहाल होते हैं। जाहिर सी बात है, हम अपनी हैसियत के एतबार से हदिया देते हैं, वो अपनी हैसियत के एतबार से पलटाते हैं, वो किसी का रखते नहीं हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, मैं बारहा कहता हूँ, ये मेरा मौजू नहीं, लेकिन बात आई है तो जवानों की, देखिए मुसीबत में इनके दरवाजे पे जाने की आदत मत डालिए। ये खुदगर्जी है, मोहब्बत नहीं है। अगर कोई किसी के दरवाजे पे मुसीबत में आए तो ये मोहब्बत नहीं है, खुदगर्जी होती है। जब कोई मुसीबत ना आए तब भी इनसे वाबस्ता रहा करे, ये मोहब्बत की अलामत है। तभी खुश होते हैं मेरी मोहब्बत में आया है। वरना अगर मुसीबत में आए तो बिल्कुल एक सवाली है, फ़कीर है, जो तवक्कुल बाप करता है, साहब दे दीजिए, अल्लाह की राह पे आप दे देते हैं, लेकिन आप उससे मोहब्बत नहीं करते। मोहब्बत का तकाजा ये है कि ज़रूरत पे न जाए, बल्कि लिहाजा इनकी बारगाह में हदिया पेश करते रहें। और न जाने कितनी, याद रखिए, आप एक तजुर्बा करके देखिए, न जाने ज़िंदगी में कितनी बरकतें आएंगी और कितने ऐसे मकाम होंगे जहाँ पर आपको लगेगा ये मसला हल होने वाला नहीं है, लेकिन अपने आप हल हो जाता है। लिहाजा इनसे तवस्सुल करते रहें। कम से कम एक सूरह फातिहा तक तो कर सकते हैं। बस बात तमाम हो गई, मुझे कहने की इजाज़त दीजिए। वो बीवी फातिमा जिसके नाम में बरकत हो, जिसकी ज़ात में बरकत हो, जिसके दरवाज़े का मकाम ये हो कि नबी करीम दरवाज़े पर आते हो, सलाम करते हो, अस्सलामु अलैका या अहले बैतिन नबुव्वा, अस्सलामु अलैका या अहले बैतिर रिसाला। जिस दरवाज़े का एहतराम हो, सैयदुल मुरसलीन आते हो, एहतराम करते हो, सलाम करते हो, उसी दरवाज़े पे मुसलमान आग और लकड़ी लेकर जमा हो जाए। अजरुकुम अल्लाह, खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए सिवाय गम मोहम्मद वाले मोहम्मद में। अरे कौन सी ये वो तारीख़ें हैं जब हसनैन यतीम हो गए। अजरुकुम अल्लाह, जिम्मेदारियाँ देखें। बाबा की वफ़ात के बाद या 75 दिन बहयात रही या 95 दिन बहयात रही। कमाल ज़ौजियत देखें, कभी मौलाए कायनात से शिकवा नहीं किया, अली तुम्हारी वजह से फातिमा पे इतनी मुसीबत आई, बल्कि अपने दर्द को, अपने गम को, अपने ज़ख्म को अली से छुपाते रहे।
अली से छुपाती रही, कहीं ऐसा ना हो कि अली देख लें, अली को नेदामत हो कि शायद मेरी खातिर अली, मेरी खातिर फातिमा की पसलियाँ टूट गईं, लिहाजा जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा छुपाती रहीं। एक दो दिन भी आया कि जब दुनिया से गुजरना है, आज फ़िज़्ज़ा का ड्यू है, आज फ़िज़्ज़ा को खिदमत करनी थी, फ़िज़्ज़ा को रोक दिया। फ़िज़्ज़ा आज घर का काम तुम नहीं करो, आज घर का काम फातिमा करेगी। बच्चों को नहलाया, बच्चों को कपड़ा पहनाया, घर साफ किया, बच्चों को जब अपनी रुखसत का वक्त नज़दीक हुआ, बच्चों को मस्जिद नबवी भेज दिया, जाओ बाबा के पास चले जाओ। और तारीख़ ने लिखा है जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने 2 वसीयतें की हैं। ये 2 तरीके की वसीयत है। एक तो मौला कायनात के सामने बैठ के वसीयत की, या अबुल हसन, बड़ी तूलानी बहुत सी बातें हैं, कभी इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, यूँ वसीयत की है। और एक वसीयतनामा वो है जिसको लिख कर जनाबे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने अपने सराहने रख दिया था, जिसके बाद अली ने देखा और इसी वसीयत में एक सलाम का, या अली इक़रा मिन्नी वलदिया सलाम, क़यामत तक आने वाले मेरे बच्चों को मेरा सलाम करना। अजरुकुम अल्लाह, अल्लाह आपको किसी गम में ना रुलाए सिवाय गम मोहम्मद व आले मोहम्मद। बच्चों को तैयार किया और कहा, अस्मा मैं हुजरे में जा रही हूँ, जब तक मेरे तस्बीह और तहलील की आवाज़ आती रहे समझ लेना नबी ज़ादी दुनिया में है। एक मंजिल वो आई, ये आवाज़ खामोश हो गई, फातिमा दुनिया से। अजरुकुम अल्लाह। इमाम हसन थोड़ी देर में इमाम हसन इमाम हुसैन आए। अस्मा ने कहा, बच्चों खाना खा लो। कहा, अस्मा तुमने देखा है कभी हमने माँ के बगैर खाना नहीं खाया। बच्चे माँ के हुजरे में आए, माँ को देखा दुनिया से गुजर गई, बाबा की खिदमत में आए, बाबा जान माँ हमें दुनिया से छोड़ के चली गई, बस इतना सुनना था, अली जैसा साबिर शुजा इंसान कमर थाम कर बैठ गया। वाह फातिमा, वाह फातिमा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। ये हम रुखसत हो रहे हैं, हमसे हक की गिरिया अदा न हो पाया, मालूम नहीं आइंदा साल कौन जिंदा रहे कौन जिंदा न रहे, किसे ये हक की गिरिया मिले, किसे तौफीक की गिरिया मिले, किसे न मिले। लिहाजा दिल खोल के इमाम हसन इमाम हुसैन को उनकी माँ का पुरसा दे, वक्त के इमाम को उनकी जद्दा का पुरसा दे। अजरुकुम अल्लाह। रस्म आज़ादारी ये है, जब किसी की माँ की या जब किसी के वारिस की मजलिस होती है तो वारिसीन होते हैं, बेटे होते हैं, और ऐसे ही नहीं होते। ईरान में रस्म ये है, जब किसी के इसाले सवाब की मजलिस होती है तो मोमिनीन फर्श अज़ा पर होते हैं, वारिसीन दरवाजे पे रहते, वारिसीन दरवाजे पर रहते हैं, आने वाले का इस्तकबाल करते हैं, जाने वाले का शुक्रिया अदा करते हैं। मेरा दिल कहता है इस अज़ाखाने के सामने इमाम हसनैन भी होंगे, वक्त का इमाम भी होगा, आने वालों का इस्तकबाल किया होगा। ऐ मेरी जद्दा के आज़ादार, तुम्हारा खैर मकदम हो, जब आप जाएंगे आपका शुक्रिया अदा करेंगे। ऐ मेरी जद्दा के आज़ादार, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इलाही वक्त ज़खरा व ग़बिया व बालवा। अल्लाह ताला बेहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात शियायान मोहम्मद व आले मोहम्मद हैं, मुहिब्बान मोहम्मद व आले मोहम्मद हैं, आशिकान मोहम्मद व आले मोहम्मद हैं, सबकी जान व माल इज़्ज़त आबरू ईमान व नामूस की हिफाजत फरमा दे।
अल्लाह ताला हम सब के तमाम गुनाहान कबीरा गुनाहान सगीरा को बख्श दे। अल्लाह ताला हम सब की हिदायत ख़ास फरमा दे। अल्लाह ताला हम सब की आक़िबत बख़ैर फरमा दे। अल्लाह ताला परचम इस्लाम को सरबलंद फरमा दे, परचम कुफ्र निफाक को सरनगू फरमा दे। दुश्मनान इस्लाम मुसलमीन को अगर काबिल इस्लाह है तो इस्लाह फरमा दे, वलनीस्त नाबूद फरमा दे। तमाम मर्ज़ल मुसलमीन मर्ज़ल मोमिनीन को शिफ़ाए कामिल व आजिल अता फरमा दे। अल्लाह ताला हमें हमारे बच्चों को हमारी ज़ुर्रियत को नेक और साले बना दे। अल्लाह ताला इल्म अखलाक और दीन को हमारे वजूद में हमारे बच्चों के वजूद में हमारी ज़ुर्रियत में करार दे। अल्लाह ताला तमाम मराजे कराम उलमाए कराम मराजे कराम को तूल उम्र दे, उनका साया हमारे सरों पे कायम व दायम रख। परवरदिगारा तमाम मरहूमीन मरहूमात ख़ास तौर से हाज़रीन के वालदैन मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, की रूह को शाद फरमा दे। अपनी आखिरी हुज्जत इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फ़रज शरीफ के ज़हूर फरमा दे। उनकी आवान व अंसार में हम सबको शुमार फरमा दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व समीउद दुआ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद।